बच्चों, तुम्हें सुनाए इस्लामी कहानियाँ, कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने कहानी सुनी थी काबा की तामीर की। तामीर किया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, और अल्लाह ताला ने कहा था कि इब्राहीम जो हैं वो हर इम्तिहान में बिल्कुल पास हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहाँ रहते थे वहाँ पे एक बादशाह हुकूमत करता था, उसका नाम था नमरूद। और ये तो आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम के जो अब्बा जान थे वो बुत बनाया करते थे, वो क्योंकि बुतों की पूजा करते थे। उनका नाम था आज़र। वो भी अपने बेटे से खुश नहीं थे। जब हज़रत इब्राहीम ने तमाम लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया और कहा ये तुम बुतों की पूजा क्यों करते हो, असल में तो एक अल्लाह ताला है जो हर चीज़ से बड़ा है, सबसे ज़बरदस्त और ताकतवर है, ये बुत तो कुछ भी नहीं कर सकते। वो लोग बड़े नाराज़ हुए और उन्होंने बादशाह नमरूद को बताया कि आज़र का बेटा इब्राहीम हमारे बुतों को बुरा कहता है और वो कहता है कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो। ये सुनकर नमरूद को बहुत ही गुस्सा आया और उसने लोगों को कहा कि इब्राहीम को मेरे दरबार में पेश किया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में लाया गया। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, हमारा रब कौन है? हज़रत इब्राहीम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जिसके इख्तियार में ज़िंदगी और मौत है। जो चाहे तो ज़िंदगी दे सकता है और जो चाहे तो मौत दे सकता है। नमरूद कहने लगा, ज़िंदगी और मौत मेरे इख्तियार में भी है। इसके बाद कहते हैं कि बादशाह ने अपना इख्तियार दिखाने के लिए 2 कैदी मंगवाए। उनमें से एक ने किसी को कत्ल किया था और दूसरा बेगुनाह था। नमरूद ने पहले को छोड़ दिया जिसने कत्ल किया था और दूसरे बेगुनाह को मरवा डाला और कहा, देखा, एक को मैंने ज़िंदगी दी और दूसरे को मार दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिल में कहा, ये अजीब बेवकूफ़ है, ज़िंदगी और मौत के इख्तियार का मतलब भी नहीं समझता। फिर उन्होंने बादशाह से कहा, अच्छा, अल्लाह सूरज को मशरिक़ से निकालता है, तुम ज़रा उसे मगरिब से निकाल कर तो दिखाओ। ये सुनकर नमरूद हक्का बक्का रह गया और कोई जवाब ही ना दे सका। जब उसको कोई जवाब देना ही ना आया तो उसने हुक्म दिया, इब्राहीम को कैद कर दिया। चुनांचे वो 10 दिन तक कैद खाने में रहे। फिर बादशाह और उसके वजीरों ने फैसला किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदा जला दिया जाए। उनके लोगों का भी यही फैसला था। कहते हैं कि इब्राहीम के बाप ने खुद उनका मुकदमा बादशाह के दरबार में पेश किया और जब बादशाह और हज़रत इब्राहीम की वो गुफ्तगू हुई जो हमने सुनाई है, तो उसके बाद बादशाह ने कहा कि इनको आग में डाल दिया जाए। जब हज़रत इब्राहीम को आग में फेंका गया, एक दूसरी कहानी है, हम आपको सुनाएंगे जब हमें अल्लाह कुरान में सुनाएंगे कि हज़रत इब्राहीम को जब आग में डाला गया तो फिर क्या हुआ।